Hello students, once again welcome to Riyaz Inter College. I am Pradeep कुशवाहा। लास्ट वीडियो में हमने इन्फिनेटिव की बात की और हमने बताया था कि इन्फिनेटिव दो प्रकार के होते हैं। इन्फिनेटिव को हम लोग दो प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं, एक विथ टू और दूसरा विथआउट टू। लास्ट क्लास में हमने विथआउट टू का प्रयोग करना सीख लिया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि ऐसे कौन कौन से नियम हैं, ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनके बाद इन्फिनेटिव आने पर हम लोग टू का प्रयोग नहीं करेंगे। आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं, ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिनके द्वारा हम लोग वर्ब के बाद इन्फिनेटिव आने पर उसमें टू का प्रयोग करेंगे, अर्थात इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं सेंटेंस में। तो जानते हैं, एक बार मैं फिर से आपको बताऊंगा कि इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव एक ऐसा नॉन फाइनाइट वर्ब है जिसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और इसका हिंदी उच्चारण ना नी ने आता है। याद रहेगा, इसका हिंदी उच्चारण ना नी ने आता है। इन्फिनेटिव की तरह जीरंड भी होता है। जिस प्रकार से इन्फिनेटिव में हम लोग टू का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार जीरंड में हम लोग आईएनजी का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो आज हम लोग जानेंगे विथ टू, अर्थात टू के साथ इन्फिनेटिव। आज इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं टू के साथ इन्फिनेटिव, अर्थात इन्फिनेटिव के लिए टू का प्रयोग करना, विथ टू। तो आज का दूसरा हेडिंग हो जाएगा विथ टू, अर्थात टू के साथ इन्फिनेटिव। टू के साथ इन्फिनेटिव। तो इसके कई नियम हैं, तो इसके भी 1 2 3 4 या ABCD करके शुरुआत करते हैं। तो इसके पहले नियम से शुरुआत करते हैं, ए मान लेते हैं। तो पहला नियम हमारा कहता है नो, थिंक, कंसीडर, फील। इन क्रियाओं के बाद आने वाले इन्फिनेटिव के पहले हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से वर्ड मैंने आपको बताए? नो, KNW, नो, थिंक और कंसीडर। जैसे नो, थिंक, कंसीडर और फील। इस प्रकार से ये ऐसे वर्ड हैं जिनकी क्रियाओं के बाद इन्फिनेटिव के साथ हम लोग टू लगा देते हैं। इन क्रियाओं के बाद आने वाली इन्फिनेटिव से पहले टू का प्रयोग करते हैं। इन क्रियाओं के आने के बाद में टू का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, इनमें टू का प्रयोग करते हैं। तो ये वर्ड को आपको याद रखना है। इस प्रकार के वर्ड पूछ लेते हैं और हम लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि ऐसे कौन कौन से वर्ड थे जिन वर्ब के बाद इन्फिनेटिव आने पर हम लोग उसके पहले टू का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा, नो, थिंक और कंसीडर और फील, ये ऐसे चार वर्ड हैं पहले नियम में जिनके बाद हम लोग वर्ब के बाद इन्फिनेटिव आने पर इन्फिनेटिव के पहले टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे आई नो हिम टू ड्राइव अ कार। आई नो हिम टू ड्राइव अ कार। आई नो के बाद देखिए ना, नो हिम ऑब्जेक्ट है ये। इसके बाद जैसे ही इन्फिनेटिव आएगा, इन्फिनेटिव के लिए हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर देखिए नो वर्ड दिया हुआ है और मैंने कहा था कि नो, थिंक, कंसीडर और फील इन क्रियाओं के बाद वाले इन्फिनेटिव में टू का प्रयोग करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है? आई नो हिम टू ड्राइव अ कार। मैं उसको कार ड्राइव करने के लिए जानता हूँ। आई नो हिम, मैं उससे जानता हूँ। टू ड्राइव अ कार, एक कार ड्राइव करने के लिए, अर्थात
एक कार चलाने के लिए मैं उसको जानता हूं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आई कंसीडर हिम टू बी वाइज। आई कंसीडर हिम टू बी वाइज, मैं उसे बुद्धिमान समझता हूँ, मैं उसे बुद्धिमान समझता हूँ। आई कंसीडर हिम, देखिए कंसीडर के बाद जब इन्फिनिटिव आएगा तो उसके पहले हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल्स हो गए। इस प्रकार से कई एग्जाम्पल्स बन सकते हैं। हम लोग फटाफट, वीडियो बड़ी ना हो जिस कारण से तेजी से आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग हमारा होने वाला है बी नंबर। बी नंबर में भी हम लोग जानेंगे कैसे कौन कौन से वर्ड हैं जिसमें हम लोग इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होने वाले इन्फिनिटिव से पहले भी हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। याद रहेगा, किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद, किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होने वाले लिखते चलिएगा, एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होने वाले किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होने वाले इन्फिनिटिव से पहले टू का प्रयोग करते हैं। इन्फिनिटिव से पहले टू का प्रयोग करते हैं। ये टू का प्रयोग करते हैं। फिर से पढ़िएगा, किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होने वाले इन्फिनिटिव से पहले टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इसको नियम को ध्यान से पढ़िएगा। इसको एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक। जैसे गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक। गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक। यहां पर देखिए वाटर क्या है, नाउन है। नाउन का प्रयोग, हाँ, नाउन के बाद टू ड्रिंक, ड्रिंक यहां पर एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो रहा है, इसलिए इस प्रकार के इन्फिनिटिव में हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। नियम हमारा क्या बोलता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होने वाले इन्फिनिटिव से पहले टू का प्रयोग करते हैं। किसी नाउन या प्रोनाउन, तो वाटर क्या है, नाउन है। नाउन के बाद ये जो इन्फिनिटिव है ये एक प्रकार से एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। अगर ऐसे कंडीशन अप्लाई होती है तो उसके पहले भी हम लोग टू का प्रयोग कर लेते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे I have no pen to write a letter. I have no pen to write. देखिए पेन क्या है, पेन भी नाउन है। नाउन के बाद ये इन्फिनिटिव एडजेक्टिव कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पर भी हमने टू का प्रयोग किया हुआ है। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल से स्पष्ट है कि नाउन या प्रोनाउन के बाद कोई इन्फिनिटिव आए और वह एडजेक्टिव की तरह कार्य करे तो उस इन्फिनिटिव में हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, he has some letters to write. ये he has some letters to write. He has some letters. यहाँ letters क्या है, नाउन है और ये एक प्रकार से एडजेक्टिव है, इन्फिनिटिव की तरह, इन्फिनिटिव है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पर भी हम लोग राइट के पहले टू का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से स्पष्ट है
कि किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होने वाले इन्फिनेटिव से पहले हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। याद रहेगा ना। चलिए अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नियम हमारा कहता है कैसे कौन कौन सी शर्तें हैं जिनके साथ भी हम लोग वर्ब टू का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगला नियम देखते हैं। तीसरा नियम कहता है, सी नंबर, इसको हम लोग हेडिंग कर लेंगे, कहता है किसी वर्ब के बाद एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होने वाले इन्फिनेटिव से पहले टू लगा देते हैं। याद रहेगा ना। किसी वर्ब के बाद इन्फिनेटिव के रूप में, सी नंबर, किसी वर्ब के बाद इन्फिनेटिव के रूप में क्या लिखें, किसी वर्ब के बाद एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होने वाले एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होने वाले इन्फिनेटिव के साथ भी प्रयुक्त होने वाले इन्फिनेटिव के साथ भी वर्ब टू का प्रयोग करते हैं, के साथ भी टू का प्रयोग करते हैं। ये इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग, फेयर कॉपी बनाते चलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसलिए इसको फेयर कॉपी में नोट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आज याद है, आपने समझ लिया आज की क्लास में, आज के वीडियो देख करके कल आप मिस कर जाओगे तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इसको भी नोट डाउन करते चलिएगा आप लोग अपनी फेयर कॉपी में। तो तीसरा नंबर क्या कहता है, किसी वर्ब के बाद एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होने वाले इन्फिनेटिव के साथ भी इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे he went to see the zoo. He went to see the zoo. वह चिड़ियाघर देखने के लिए गया। He went, वो गया, to see, देखने के लिए, the zoo, चिड़ियाघर। तो यहाँ पर भी देखिए क्या हुआ, वर्ब के बाद एडजेक्टिव के रूप में इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है। वर्ब के बाद एडजेक्टिव के रूप में इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर भी हम लोग टू लगा देंगे। एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल है, ही गोज टू स्कूल टू रीड। ही गोज टू स्कूल टू रीड। यहाँ पर देखिए ये वर्ब है, वर्ब के बाद इन्फिनेटिव आ रहा है जो कि किसका कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। तो इस प्रकार से ये स्कूल किसे क्वालिफाई कर रहा है, नाउन या प्रोनाउन को। स्कूल जाने वाला काम कौन कर रहा है, ही कर रहा है, या ही शी जो भी होगा नाउन कर रहा है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन्फिनेटिव जो है वो एडजेक्टिव कार्य कर रहा है और वर्ब के बाद आया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर भी हमने टू का प्रयोग कर दिया है। एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे ही स्टूड अप टू आस्क अ क्वेश्चन। ही स्टूड अप टू आस्क अ क्वेश्चन। वो एक प्रश्न पूछने के लिए खड़ा हुआ। देखिए स्टूड अप वर्ब हो गया और ये इन्फिनेटिव हो गया। वर्ब के बाद इन्फिनेटिव आ रहा है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमने टू का प्रयोग कर दिया है। तो आपने जाना अभी नियम नंबर 3 में किसी वर्ब के बाद एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त होने वाले इन्फिनेटिव के साथ भी टू का प्रयोग करते हैं। तो नियम ये भी स्पष्ट है, ध्यान से पढ़ते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं।
वीडियो लेंदी ज़रूर हो रहा है, लेकिन आपको बहुत सी जानकारी मिल रही है जो आपको अभी तक जानकारी नहीं थी। चलिए चौथा हेडिंग देखते हैं या डी नंबर देखते हैं। किसी एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त होने वाले इन्फिनेटिव से पहले भी टू लगा होता है। क्या नियम कहता है? किसी एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब के रूप में, किसी एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब के रूप में किसी एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त होने वाले इन्फिनेटिव में भी टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग होता है या करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। तो क्या नियम बोल रहा है? किसी एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब के रूप में प्रयोग होने वाले इन्फिनेटिव के साथ भी टू का प्रयोग करते हैं। किसी एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब के रूप में प्रयुक्त होने वाले इन्फिनेटिव के साथ भी टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे He was glad to see me. He was glad to see me. He was glad to see me. यहाँ पर देखिए ये glad क्या है? एडजेक्टिव है, और to see इन्फिनेटिव है जो कि एडवर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, जो वर्ब या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए टू सी वर्ब या एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए यहाँ पर टू सी इन्फिनेटिव तो है लेकिन ये एडवर्ब का कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने टू का प्रयोग किया हुआ है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे शी वॉज सरप्राइज्ड टू सी द गिफ्ट। शी वॉज सरप्राइज्ड टू सी द गिफ्ट। यहां पर भी देखिए सरप्राइज्ड एक प्रकार से एडजेक्टिव है, हालांकि ये मेन वर्ब भी है टू सी। यहाँ पर इन्फिनेटिव है और ये इन्फिनेटिव किसका कार्य कर रहा है? एडवर्ब का भी कार्य कर रहा है। इस प्रकार की इन्फिनेटिव में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, जैसे ही वॉज एंग्री टू हियर माई आंसर। He was angry to hear my answer. वह मेरे आंसर को सुन करके गुस्सा हो गया। एंग्री क्या है? एक प्रकार से एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद ये इन्फिनेटिव है जो कि एडवर्ब का कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा? टू का प्रयोग किया जाएगा। तो he was angry to hear my answer। तो इस प्रकार से हमने इस चौथे नियम में देखा कि किसी एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब के रूप में प्रयोग किए जाने वाले इन्फिनेटिव के साथ भी टू का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे और कई सारे वर्ड हैं जिनके बाद हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं, जैसे मैं आपको ओरली बता देता हूँ, इसको आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा। जैसे इसमें बहुत से वर्ड हैं, जैसे हैप्पी, जैसे ग्लैड, जैसे एस्टोनिश्ड सरप्राइज वाला, जैसे अमेज्ड, जैसे सरप्राइज्ड, जैसे हरिफाइड भयभीत होने वाला हरिफाइड, जैसे डिसगस्टेड, डिसगस्टेड
जिसे छी छी कहते हैं ना, घिन आना, डिसगस्टेड जैसे डिसअपॉइंटेड, निराश, डिसअपॉइंटेड। ये ऐसे वर्ड हैं हैप्पी, ग्लैड, एस्टोनिश्ड, एंग्री, सरप्राइज्ड, हरीड, डिसगस्टेड और डिसअपॉइंटेड। ये ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद हम लोग जो एडजेक्टिव का कार्य करते हैं और इनको जो हम लोग इन्फिनिटिव आएगा तो इनमें हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैड भी इसी में एक है, सैड, SAD, सैड, दुख। आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर हमारा ई, नियम नंबर ई क्या कहता है? ई के द्वारा भी हम लोग जानेंगे कैसे कौन कौन से वर्ड हैं जिनके बाद इन्फिनिटिव आने पर हम लोग उसमें टू का प्रयोग करते हैं। तो जैसे TOO, टू के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है तो उसके बाद आने वाले इन्फिनिटिव से पहले भी हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। याद रहेगा, टू के बाद कोई एडजेक्टिव, टू, टू के बाद TOO, टू के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब। क्या लिखा आपने? टू के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है तो उसके बाद आने वाले इन्फिनिटिव, तो उसके बाद आने वाले इन्फिनिटिव में टू का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे तो क्या लिखा अभी आपने? टू, TOO, टू के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है तो उसके बाद आने वाले इन्फिनिटिव में टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज टू वीक टू रन, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे ही इज टू वीक टू रन, ही इज टू वीक, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता है। ही इज टू वीक टू रन, वो चलने में बहुत कमजोर है, अर्थात चलने में असमर्थ है। तो यहाँ पर भी देखिए, जब TOO, टू के बाद कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आए तो क्या हो जाता है? उसके बाद आने वाले इन्फिनिटिव में हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर वीक क्या है? एक प्रकार से एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के बाद अर्थात टू के बाद कोई एडजेक्टिव आए और एडजेक्टिव के बाद कोई इन्फिनिटिव आए तो उसमें हम लोग वह इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल स्पष्ट है? एक और एग्जाम्पल समझते हैं। ही स्पीक्स टू फास्ट टू अंडरस्टैंड, ही स्पीक्स टू फास्ट टू अंडरस्टैंड, वह ही स्पीक्स टू फास्ट, वह इतना तेज बोलता है टू अंडरस्टैंड कि समझने में, अर्थात वह इतना तेज बोलता है कि उसकी बातों को समझना बहुत कठिन है, उसकी बातों को समझना कठिन है। ही स्पीक्स टू फास्ट। तो इस प्रकार से ये एग्जाम्पल भी क्या कहता है? ही स्पीक्स टू, TOO, टू आए, इसके बाद फास्ट आया हुआ है, कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब आए, एडजेक्टिव आ रहा है, सॉरी एडवर्ब आ रहा है और इसके बाद कोई इन्फिनिटिव आएगा तो उसमें हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब क्या होता है? जो किसी एडजेक्टिव या वर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक है ना? तो इसके भी कुछ और एग्जांपल्स जानना है। जैसे एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद एनफ का प्रयोग होता है, तब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, जब एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद, इसको इरेज कर लेते हैं, एग्जाम्पल सारे एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा, आगे के एग्जाम से में बहुत काम आने वाला है। सभी लोग पढ़ाई पर विशेष ध्यान देंगे।
देयर इज़ नो एनी शॉर्टकट की ऑफ सक्सेस। सफलता का कोई शॉर्टकट की नहीं होता है। यू हैव टू वर्क एटलीस्ट, अदरवाइज यू आर फेल। मेहनत करो, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। फेल का मतलब किसी एग्ज़ाम से नहीं है, फेल का मतलब जीवन से भी हो सकता है। इसलिए कठिन मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत करने पर ही आपको सफलता मिलती है। तो अगला देखते हैं। मैंने बताया भी आपको, एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद एनफ का प्रयोग होता है। तो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद, किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद एनफ का प्रयोग होता है। तो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद एनफ का प्रयोग होता है तो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद एनफ का प्रयोग होता है तो उसके बाद आने वाले इन्फिनिटिव से पहले भी टू लगा देते हैं। तो उसके बाद आने वाले इन्फिनिटिव से पहले इन्फिनिटिव में टू का प्रयोग करते हैं। इन्फिनिटिव में टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल जरा समझते हैं। जैसे ही इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू लिफ्ट दिस बॉक्स। ये ही इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू लिफ्ट दिस बॉक्स, वह इतना मजबूत है कि इस बॉक्स को उठा सकता है, या वो इस बॉक्स को उठाने के लिए पर्याप्त मजबूत है। तो इस एग्जाम्पल से स्पष्ट है कि यहाँ पर एनफ के बाद किसी एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद एनफ आए। स्ट्रॉन्ग क्या है, ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद कोई वर्ड एनफ, तो उसके बाद आने वाले इन्फिनिटिव से पहले भी टू का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं कि इन्फिनिटिव के दो प्रयोग, इन्फिनिटिव को अन्य दो प्रकार से प्रयोग में लाया गया है। वो कौन कौन से हैं? जैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में सिंपल इन्फिनिटिव और जिरेंडियल इन्फिनिटिव। अगला हेडिंग हमारा होगा इन्फिनिटिव के दो प्रकार। अगली क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्फिनिटिव के दो प्रकार। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं? सिंपल इन्फिनिटिव और जिरेंडियल इन्फिनिटिव। ये तो आज हम लोगों ने पढ़ा कैसे कौन कौन से शब्द हैं, ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जिनके बाद इन्फिनिटिव आने पर हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनिटिव के दो प्रकार, सिंपल इन्फिनिटिव और जिरेंडियल इन्फिनिटिव। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।